इतनी चिलचिलाती गर्मी में जब कभी बारिश होती है ना, तो अचानक से मन करता है कुछ चटपटा और तीखा खाने का। और वही हर समय पकौड़े और चाट खाने का मन नहीं करता। तो आज मैं बना रही हूँ स्प्रिंग रोल। तो सोचा बना ही रही हूँ तो आप लोगों के साथ भी अपने स्टाइल वाली रेसिपी शेयर करती हूँ। जब मैंने फर्स्ट टाइम बनाया था ना, तो बड़ा टफ लगा था मुझे बनाने में, लेकिन बहुत आसानी से ये बन गया। तो वेलकम बैक टू माय चैनल खुशमीत बीट्स। आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग। तो अगर अच्छा लगता हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया कीजिए। तो मैं आपको बता रही हूँ अपने फैमिली के हिसाब से मेज़रमेंट, आप इसको कम और ज़्यादा अपने हिसाब से कर लीजिएगा। तो मैंने यहाँ लिया है हाफ कप के करीब में मैदा और हाफ कप के करीब में लिया है कॉर्नफ्लावर। कॉर्न स्टार्च का भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कॉर्नफ्लावर से थोड़ा बेटर बनता है। मैंने इसमें डाला है हाफ चम्मच के करीब में नमक। और ये जो दूध है ना, गाय वाला दूध है, फिर भी मैंने इसमें थोड़ा सा पानी मिलाया है, क्योंकि जब दूध गाढ़ा होता है ना तो पैन में चिपकने के चांसेस हो जाते हैं, इसीलिए थोड़ा मैं इसमें पानी मिक्स कर देती हूँ। अगर आप दूध में नहीं बनाना चाहते हैं तो आप पानी में भी बना सकते हैं। बस दूध से ना एक अच्छा सा ग्लेज आता है और शाइन बहुत अच्छा आता है शेड के ऊपर। तो ये जो बैटर बनेगा ना, ये बिल्कुल पतला बनेगा, जैसे दूध रहता है ना उससे हल्का ही गाढ़ा, बस इसको घोलना है आपको, क्योंकि इसको हमें पैन पे आसानी से फैलाना है और एक मतलब पतला सा शीट तैयार होना चाहिए, इसीलिए इसको पतला ही रखिएगा। तो चलिए गरम करते हैं अपना पैन, लेकिन इसके लिए ना आपके पास नॉन स्टिक पैन का होना बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने ना 2-3 बार आयरन वाले पैन में बनाया, परफेक्ट नहीं बना, इसलिए मैंने नॉन स्टिक पैन में ही बनाना सही समझा है। तो अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन नहीं हो तो आप ट्राई कर सकते हैं आयरन वाले पैन में भी, उसको बहुत अच्छे से क्लीन करके बनाइएगा। तो देखिए ये कितना पतला है, आराम से इस पे आ गया, इतना ही हमें रखना है और एक्स्ट्रा बैटर को निकाल देना है। उसके बाद ना 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसको छोड़ दीजिएगा। इसके सारे कॉर्नर खुद ब खुद आ जाएंगे बीच में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये हो चुका है। और मैंने ना 2-3 बार अपना अंगूठा जला लिया बड़ा कस के, अब मेरी हिम्मत नहीं है हाथ से पलटने की। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या दिमाग लगाया। तो ये पैन को ही पलट दिया, इससे शीट आराम से निकल गया। और मैंने 1-2 पहले बनाया था, मैं शूट नहीं कर पाई। तो अब क्या करेंगे ना, इसके ऊपर हल्का सा डस्ट कर देंगे मैदा को या कॉर्नफ्लावर को, इससे क्या होगा ना कि शीट एक दूसरे में चिपकेगा नहीं। तो ऐसे ही हम बैटर को डालेंगे, फैलाएंगे। और ये पैन ना थोड़ा बड़ा है, छोटा साइज का रहे तो वो ज़्यादा बेटर होता है। और एक्स्ट्रा वाला जो बैटर होगा उसको निकाल लीजिए। 5 मिनट के बाद देखिए इसके सारे कॉर्नर छूट जाते हैं। बस इसको पलट लीजिए, ऐसे ही करके आपके सारे शीट तैयार हो जाएंगे। और इससे ना मेरा हाफ कप से मेरा 7 शीट के करीब में तैयार हुआ है। आप सोचिए अगर आप पैन छोटा रखते हैं तो ये आराम से 10 तो आराम से बन जाता है। तो अब ना एक स्लरी बनाएंगे, मैं बताऊंगी स्लरी का क्या यूज़ है आगे। तो उसके लिए 2 चम्मच मैदा में थोड़ा सा नमक डाला है और पानी के साथ इसका थोड़ा गाढ़ा ही इसको गाढ़ा रखेंगे, क्योंकि ये हमारा ग्लू है जो हमें शीट को चिपकाने में हेल्प करेगा। तो इसको साइड कर देते हैं घोल के। और अब ना बनाते हैं इसके लिए स्टफिंग, तब तक शीट भी ठंडा हो जाएगा। तो मैं आ गई अपने वेजिटेबल्स के पास, और ये मेरा संडे ब्लॉग है तो तुरंत ही आया है मेरे पास, सारा सब्जी फ्रेश है। तो संडे ब्लॉग तो नहीं है, मैं बना रही हूँ संडे के बाद, लेकिन वेजिटेबल्स मैं संडे को मंगा लेती हूँ कुछ रेसिपीज़ को ध्यान में रख के। तो आप स्प्रिंग रोल में जो भी चीज़ें डालते हैं, नॉर्मली मैं यूज़ कर रही हूँ पत्ता गोभी का, गाजर का और शिमला मिर्च का, और जिंजर गार्लिक और अनियन, ये तो कंपल्सरी है, ये तो जाएगा ही जाएगा। तो इन सबको अच्छे से छील के पील करके और अच्छे से साफ़ कर लेना है। उसके बाद हम इसको चॉप करेंगे। तो इसमें ना अदरक और लहसुन की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा रखिएगा। तो ये मेरे सारे वेजिटेबल्स छील छाल के तैयार हो गए। अब इसको धो के मैं चॉप कर रही हूँ। तो मैंने 2 प्याज को बिल्कुल पतला पतला सा स्लाइस काट लिया है। आप रेक्टेंगल में या फिर स्क्वायर में आप जैसा काटना चाहते हैं पतला पतला काट लीजिएगा। और सारे जो वेजिटेबल्स होंगे ना थोड़ा पतला ही काटिएगा इसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, क्रंची रखेंगे। तो पतला पतला रहता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। और गाजर जो है ये थोड़ा हार्ड रहता है, ये थोड़ा पतला काटने में मुश्किल हो सकती है, बट ट्राई करिएगा, हो जाएगा। और मैं ना अदरक लहसुन को ना चॉपर में कर ले रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है चॉपिंग करने में और बहुत ज़्यादा मुश्किल है मेरे लिए। सबसे ज़्यादा अगर खाना में कुछ मुश्किल है तो चॉपिंग करना, लेकिन अब बनाना है तो करना तो पड़ेगा ही।
तो अब आई बंधा की बारी, और इसको ना पतला पतला, और ये वाला सीजन का नहीं है तो थोड़ा हार्ड है। सीजन ये मतलब स्प्रिंग रोल जो वेजिटेबल्स वाले चीज होती है ना, पाव भाजी, चाउमीन, इसका मजा ना विंटर में आता है। तो ये सारी चीजें मेरी चॉप हो गई। अब हम बनाते हैं अपनी स्टफिंग की आगे की तैयारी। तो उसके लिए मैंने एक कढ़ाई चढ़ाया है, ये चाइनीज वाला है पैन। इसमें मैं डाल रही हूँ अदरक लहसुन। इसको ना मतलब जब ये बहुत ज्यादा गर्म हो उसी समय इसको डालना है, और जलाना नहीं है। हल्का सा जब पक जाएगा ये, उसके बाद हम इसमें अपने सारे वेजिटेबल्स को मिलाते जाएंगे। तो मैंने डाला प्याज और इसको भी फ्राई कर लिया। बस जब प्याज ट्रांसपेरेंट हो ना, ट्रांसलूसेंट, उसी समय हम सारी वेजिटेबल्स को और ऐड करते जाएंगे। इसका क्रंच हमें बरकरार रखना है। तो थोड़ा ना गाजर हार्ड होता है, तो प्याज के बाद सबसे पहले मैंने गाजर ही मिलाया, फिर सारी वेजिटेबल्स को मैंने मिला दिया है। अब और बंधा वगैरह सब मिला के इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो ये जो बंधा है ना, ये अब थोड़ा सा पानी छोड़ेगा। तो इसका मैं बताऊंगी कि आगे क्या करना है, क्योंकि अगर पानी के साथ स्टफ करेंगे ना तो बहुत सारा लोचा हो जाता है। तो वो बताऊंगी कि क्या करेंगे इसको ड्राई करने के लिए। तो अपने ना जो आप चाइनीज जैसे आप सॉस यूज करते हैं ना चाउमीन वगैरह में, वही सारी चीजें डालनी है। ग्रीन चिली, सोया सॉस, विनेगर, टमाटो केचप, और थोड़ा सा मैं यहाँ पर डाल रही हूँ रेड चिली सॉस का, क्योंकि रेड चिली सॉस से ना हम अगर घर पे बनाते हो और मार्केट वाले में थोड़ा टेस्ट का डिफरेंस हो जाता है। तो रेड चिली सॉस डालना है, और थोड़ा सा नमक और ब्लैक पेपर के साथ इसको फ्राई कर लीजिए। बस इतना ही फ्राई करिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि जितना आप फ्राई करते जाएंगे ना ये सॉफ्ट होते जाएगा वेजिटेबल्स, और इसके अंदर से पानी निकलते जाएगा। तो बस इस पॉइंट पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़े से बॉयल्स नूडल्स। ये ऑप्शनल है। अगर आप वेजेस वाला ही बनाना चाहते हैं ना तो आप इसमें पनीर को भी लंबा लंबा फ्राई करके डाल सकते हैं। मतलब स्टफिंग तो आप अपने अकॉर्डिंग, मशरूम, कॉर्न, बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं। एक मैं बनाती हूँ पालक कॉर्न का भी स्प्रिंग रोल, वो भी बहुत टेस्टी होता है। वो भी कभी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो थोड़ा सा मैंने बॉयल नूडल्स को डाला है। आप नूडल्स हल्का पानी में ऑयल नमक डाल के इसको बॉईल कर लीजिएगा। तो इसके बाद इसको मिला लेना है, और अब ने इसको बहुत फ्राई मत करिएगा। अब इसको बंद कर दीजिए, ये बिल्कुल आराम से हो चुका है। अब बताती हूँ इसके अंदर का जो मॉइस्चर है, आप दो चीज़ें कर सकते हैं। या तो कढ़ाई के बीच में एक अच्छा सा स्पेस बना दीजिए जिसमें से इसका पानी और जो भी ऑयल एक्स्ट्रा है वो आ जाएगा, या मोटी जो छन्नी होती है ना जिसके होल्स बड़े हों, ये सारे वेजिटेबल्स को उसमें डाल के हाफ एन आवर के लिए छोड़ दीजिए। सारा एक्स्ट्रा मॉइस्चर बाहर निकल जाएगा। तो देखिए ये ना बिल्कुल, देखिए इसके अंदर अच्छा ऑयल बाहर आ गया, इसका जो पानी है वो सब भी आ गया है। तो अब ये तैयार हो चुका है स्टफ करने के लिए। तो लेते हैं अब अपना शीट, और मैं दिखाती हूँ आपको शीट तैयार कितनी सॉफ्ट हुई है, एकदम मक्खन और रुई की तरह। आप मतलब मेजरमेंट को अगर ध्यान में रखेंगे ना तो बहुत अच्छे से बन जाती है। और ये डस्ट किया था ना मैंने, वही थोड़े स्पॉट्स लगे हुए हैं, इसकी वजह से ये चिपका नहीं। तो अपने फिलिंग को बीच में डालेंगे। अब इस पे चाहिए इसी टाइम पे ना तो आप हल्का सा लंबा स्लाइस किया हुआ पनीर का डाल सकते हैं, टोफू डाल सकते हैं। मैं तो कभी कभी सोया कबाब, मतलब मैं ये बिल्कुल अलग अलग तरीके से बनाती हूँ, क्योंकि ये मेरी फेवरेट और मेरी वन ऑफ द बेस्ट रेसिपी है जो मुझे बहुत पसंद है। तो इसका ना बीच में रखना है और चारों साइड से इसकी स्लरी लगा के चिपकाते जाना है। तो मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। ये जब आया सामने, इसको जब टर्न करेंगे तो सामने की तरफ से स्लरी लगाएंगे जो हमने मैदा वाला बनाया था ना, और इसको थोड़ा सा वहाँ पे प्रेस करेंगे। आप स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि ये चिपक नहीं रहा है, लेकिन जब आप इसको बना के छोड़ देंगे ना 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, तो ये आराम से चिपक जाता है। तो ये जो मैदे वाला स्लरी है ना, ये मतलब बहुत ही ज़रूरी है, इसका कोई ऑप्शन नहीं है, ये चाहिए ही चाहिए आपको। और इसके बाद इसको टर्न करना है, अपने हिसाब से टर्न करिए, क्योंकि मैं तो आके बता नहीं सकती, मैं आप लोगों को दिखा सकती हूँ बस। और उसके बाद सामने वाली जो शीट है ना उसके ऊपर भी, और जो हमने टर्न किया उसके ऊपर भी हल्की सी स्लरी लगाइए और इसको चिपका दीजिए। और सबसे ज़्यादा ना इसमें ज़रूरी है ध्यान देना, साइड के कॉर्नर्स, जो साइड वाले कॉर्नर्स होते हैं वही कभी कभी ना थोड़ा सा स्पेस रह जाने की वजह से उसमें ऑयल चला जाता है, तो उस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा।
तो ये बिल्कुल बन के तैयार हो गया। अब ऐसे ही बाकी भी आप बना लीजिए। और इस ये तो इतना अच्छा है ना कि आप इसमें हल्का-सा फिर ऐसे ही डस्ट करिए जैसे मैंने बनाया, उसके ऊपर स्प्रिंकल करिए आप कॉर्नफ्लावर या कॉर्न स्टार्च, हल्का मैदा, और आराम से एयर टाइट कंटेनर में पैक करके रात में रख दीजिए। कल ट्राई करिए अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने बच्चों के पार्टी में आराम से हो जाएगा। बड़ा ही मतलब ये रिलैक्स कराने वाली रेसिपी है। मेहनत तो बहुत ज़्यादा है लेकिन आप सेकंड डे भी इसको बना सकते हैं। तो ये ना जो शीट है इसको आप प्रिपेयर करके भी रख सकते हैं, लंबे टाइम तक ये चलता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है शीट बेचारे में। हाँ, ये मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस है कि मैं जब भी यूज़ करती हूँ, तुरंत बनाती हूँ। मैंने कभी रखा नहीं है, लेकिन हाँ, एक बार गलती से छूट गया था, जो 2 मैंने फ्राई नहीं किया, सेकंड डे भी फ्राई किया तो बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे ही करके बात देखिए, जो कॉर्नर है ना, इसी की बात मैं कर रही थी। अगर ये अच्छे से नहीं होगा ना तो इसमें से ऑयल चला जाएगा अंदर। तो अब ना मेरे सारे शीट बन के तैयार हैं, बस यही डस्ट करिए और आप इसको रख सकते हो, और नहीं तो गरमा-गर्म कढ़ाई में आप इसको फ्राई कर लीजिए। हाँ, अगर जो कढ़ाई फ्लैट वाली होती है ना वो ज़्यादा बेटर है। मेरे पास ना बर्तनों का थोड़ा स्टॉक कम है, क्योंकि मेरी फैमिली इतनी छोटी और मेरे पास बर्तन इतने ज़्यादा हैं, स्टॉक नहीं कम है लेकिन क्या बोलूँ, क्वालिटी वाले बर्तन थोड़े कम हैं, क्योंकि मेरे सासू माँ के, मेरे बर्तन, फिर मैं शिफ्ट करती रहती हूँ। कितनी बार मैंने चेंज किया घर, तो उस समय बहुत सारे नए-नए बर्तन मैंने खरीदे। तो इतना पुराना बर्तन हो गया है कि नया वैरायटी का खरीद ही नहीं पा रही। तो जो है उसी में बना रही हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। तो आराम से इसको पलट-पलट के और इसके ऊपर ऑयल डाल के इसको सेंक लीजिए, और ये मतलब आपको पता चल जाएगा ये ब्राउन हो जाएगा तो। और अगर इसके कॉर्नर्स अच्छे से पैक नहीं होंगे ना तो इसमें तेल चला जाता है, लेकिन देखिए सारा कोई भी कॉर्नर खुला नहीं, कुछ भी नहीं, और ये बिल्कुल तल के तैयार हो गया। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको बनाइए और सर्व कर लीजिए, और अगर चाहते हैं तो आप रख लीजिए, जब आपकी मर्जी हो तभी सर्व करिए। तो मेरे स्प्रिंग रोल ये मतलब तल के तैयार हो गए। देखिए कितना क्रंची लग रहा है ना, मेरा तो मन कर अभी उठाऊं और खा जाऊं। तो चलिए मैंने अभी 5 बना लिया है। अब इसको ना 2-3 को मैं रख दे रही हूँ सेकंड डे के लिए, क्योंकि अभी शाम हो चुकी है तो कौन ही इतना खाएगा। और बारिश मतलब वेट करते-करते ख़त्म हो गई, और तब तक मेरा स्प्रिंग रोल बना। तो आप बनाइए और बताइए कि आप लोगों को ये रेसिपी लगी तो लगी कैसी? और मुझे तो बहुत टेस्टी लगी, बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी, थोड़ा स्पाइसी बनाइए अच्छा लगेगा। तो इसके ऊपर ना मैंने हल्का पेरी-पेरी मसाला यूज़ किया है, और मैं इसको खा रही हूँ शेज़वान सॉस के साथ, ठीक है?